भूपेश बघेल उनसे आके कुछ बात कर रहे हैं। राहुल गांधी फोन पर बात कर रहे हैं इस समय। उनसे पूछिए कि आखिर वो जो सरकार ने निर्धारित रास्ता रखा है उस पर जाने में आपत्ति क्या है उन्हें। देखिए, उनका ये कहना है कि जो पब्लिक का जो रास्ता होता है, जो आम जन का रास्ता है, वो उसी से जाना चाहते हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि उस रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, वो अलग से रास्ते से उनको लेके जाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का साफ कहना है कि जो आम जन का रास्ता है वो उसी रास्ते से जाना चाहते हैं। उन्हें ट्रैफिक से कोई दिक्कत नहीं है। वो रोज दिल्ली के ट्रैफिक में गाड़ी चला करके अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दिक्कत है अगर वो जाम वाले रास्ते से लखीमपुर जाना चाहते हैं आम जन की तरह, आम जनता से मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है, उनको ये आशंका है कि यहाँ से निकालकर उन्हें कहीं और ले जाया जा सकता है। क्या पता उन्हें प्रियंका गांधी की तरह से हिरासत में ले लिया जाए। ये शुबा है जिसकी वजह से जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी ये सलाह है कि वो जो तय उनका रास्ता है, उनकी गाड़ी है, उसमें ही जाएंगे, पुलिस और प्रशासन के एस्कॉर्ट से नहीं जाएंगे। और यही वजह है कि गतिरोध बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी बैठे हुए हैं, दो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, केसी वेणुगोपाल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, चारों लोग धरने पे हैं यहाँ पे। ये ऐतिहासिक दृश्य मैं आपको दिखाऊं, आपने कभी देखा नहीं होगा कि किसी इतने बड़े नेता को रस्सी से रोका गया हो और पुलिस का इस तरीके से बैरियर लगा करके उन्हें जाने से रोका गया। एयरपोर्ट पे तो कम से कम मैंने इस तरह का कभी कोई दृश्य नहीं देखा है। गौरव, राहुल गांधी से पूछने का प्रयास कीजिए, राहुल गांधी से पूछने का प्रयास कीजिए कि एस्कॉर्ट में जाने में आपत्ति क्या है, निर्धारित रूट पर जाने पर आपत्ति क्या है उन्हें। राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी या भूपेश बघेल, इनमें से कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहे, केसी वेणुगोपाल इस प्रश्न का उत्तर देना चाहे, क्योंकि अगर उनका लक्ष्य लखीमपुर खीरी जाना है तो जाने में आपत्ति क्या है। कुछ देर पहले राहुल गांधी ने बात की थी। राहुल गांधी ने हमसे बात की थी, एक्सक्लूसिव आज तक इंडिया टुडे से बात की थी, और उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो अपने तय रास्ते से ही जाना चाहते हैं, अपने एस्कॉर्ट से ही जाना चाहते हैं। और यही वजह है कि उन्हें सरकार पे भरोसा नहीं है। आप देख सकते हैं जो दोनों मुख्यमंत्री हैं उनका भी एस्कॉर्ट होता है, उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को भी अलग रखा जा रहा है। तो ये बात समझ के परे है कि एक वीआईपी जिन्हें इतनी कड़ी सुरक्षा हासिल है, उनका अपना एस्कॉर्ट है, और जिस तरीके से जो दो मुख्यमंत्री हैं उनका एस्कॉर्ट है, उसको अलग करके पुलिस अपना एस्कॉर्ट क्यों देना चाहती है, ये सवाल बार बार सामने आ रहा है। और यही वजह है कि ये गतिरोध बना है। राहुल गांधी को यहाँ पे रोका हुआ है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्यों इस तरह का गतिरोध है। जब परमिशन दे दी गई है तो वो जिस रास्ते से जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए। और आप देखिए जिस तरीके से तमाम जो कांग्रेस पार्टी के और नेता हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्यों ये गतिरोध बना हुआ है, क्या दिक्कत है। सर, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं, जो सरकार कह रही है कि हम अपना एस्कॉर्ट देते हैं, हम आपको लेके जाएंगे लखीमपुर, तो क्या मंशा लग रही है, क्या आशंका है आपको? आनंद, मंशा साफ है। आदित्यनाथ जी की पुलिस देखिए, राहुल गांधी जी वो बैठे हैं, वो क्यों नहीं जाने दे रहे। मंशा साफ है। मंशा ये है कि वो गिरफ्तार करके ले जाना चाहते हैं। हम स्वतंत्र हैं, बोल के लब आजाद हैं मेरे, बोल के ख्यालात आजाद हैं। राहुल गांधी को आप बेड़ियों में बांधकर नहीं ले जा सकते। सरकार कह रही है कि परमिशन दे दी गई है। जी, आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी बार बार अपने नेताओं से कंसल्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि ये इस गतिरोध को खत्म किया जाए। लेकिन इस तरह का जो सिचुएशन है वो अपने आप में बहुत आनंद, लेकिन ये चीजें तो तय होती हैं, जो प्रोटोकॉल होता है, जो सिक्योरिटी डिटेल होती है। यहाँ दो मुख्यमंत्री है, एक Z+ कैटेगरी प्रोटेक्टी है, सीआरपीएफ प्रोटेक्टी है राहुल गांधी, उसके अलावा दो मुख्यमंत्री हैं। तो इनका तो एक तय प्रोटोकॉल होता है, तय सिक्योरिटी होती है। वो सब जब निर्धारित होता है तो उसमें परिवर्तन हुआ क्या उसमें कोई परिवर्तन लाया गया क्या? वहां से वो रास्ते से निकलना चाहते हैं तो
बिल्कुल यही बात कही जा रही है राहुल गांधी और दो मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो सिक्योरिटी है उनकी अपनी सिक्योरिटी है, राहुल गांधी का अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, सीएम्स का अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उनकी अपनी गाड़ियां हैं, तो उन्हें अपनी गाड़ी में ही जाने दिया जाना चाहिए। और यही बात राहुल गांधी बार बार यहाँ पे कह रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री भी ये बात को कह रहे हैं और यही वजह है कि ये गतिरोध बना हुआ है। गौरव, आप देख सकते हैं कि दोनों नेता करीब 15 मिनट से जो है यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता नहीं है गौरव की बैरिकेड लगा करके जो है रोका गया हो नेताओं को। इस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं कोशिश करेंगे जी बात करने की कोशिश कीजिए राहुल गांधी से, चरणजीत सिंह चन्नी से, भूपेश बघेल से कि आखिर उन्हें आपत्ति क्या है तय निर्धारित रास्ते से जाने में। सर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हवाला बार बार अधिकारी दे रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसके हिसाब से, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ही लेके जाएंगे। आपकी सिक्योरिटी, आपका अपना एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है सर? मैं अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जानता हूँ। मुझे कहा गया था कि हम यहाँ से निकलेंगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, वो अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे ये पुलिस वाले, आर्मी वाले, पता नहीं कौन है, इनको खड़ा कर दिया। दिल्ली जैसी जगह पे आपने कई बार देखा है, कई बार देखा है। डर किस बात की है? सच्चाई से डरते हैं। हमने दिल्ली में जो देखा, सच्चाई है ना, उससे डरते हैं। दिल्ली में आपको देखा है, आप वर्क सेशन आराम से गाड़ी चला करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खुद आप ड्राइव करते हैं, हमने कई बार देखा है। तो यहाँ नहीं, यूपी में आता हूँ, यूपी में जब भी आता हूँ हमारी गाड़ी में जाते हैं। जी, ये पहली दफा नहीं ये कुछ ना कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कुछ प्लान है, मुझे नहीं मालूम क्या है। तो मुझे मोटरकेड में डाल के कैदी जैसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो कितनी देर बैठेंगे? मैं यहाँ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन मैं तो बैठ जाऊँगा। राहुल जी, लगातार आप किसानों की हक की लड़ाई पार्लियामेंट से लेके बाहर भी लड़ते हैं। यहाँ से निकलने नहीं देंगे ना, मैं यहीं बैठूंगा, यहाँ से मैं हिलूंगा नहीं। अब देखना, हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। सवाल नहीं उठता। ऐसा एयरपोर्ट पे बहुत बिल्कुल देखने को नहीं मिलता कि रस्सियां लगा करके एयरपोर्ट पे बैरिकेड किया जाए, वीवीआईपी को बैरिकेड किया जाए। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड राहुल जी। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वीवीआईपी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वी आर नॉट बीइंग लेट आउट। They said that they are giving us permission. Where is the permission? Look at the permission. Right, sir. This is the permission. राहुल जी, गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं I don't know. तो आप किस तरीके से देखते हैं? किसानों के साथ कृषि प्रधान हिंदुस्तान है, क्यों आखिर किसानों को कुचला जा रहा है? कुचला जा रहा है, लूटा जा रहा है, और हर किसान ये समझता है कि सरकार उसको लूट रही है। हर किसान समझता है। सर, प्रियंका गांधी जी को भी 3 कानून बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, हर किसान जानता है। सर, प्रियंका गांधी जी को भी 4 दिन अरेस्ट करके रखा, क्या वैसा ही सोच रहे हैं आपको भी अरेस्ट करके रखें? मुझे नहीं मालूम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, करो अरेस्ट। जो परमिशन दिया है वो अच्छा भैया, अब बाद में बात करेंगे। थैंक थैंक यू। तो ये है राहुल गांधी, आपने सुना उनको बहुत स्पष्ट तरीके से कि वो कह रहे हैं कि 1 दिन हो, 2 दिन हो, जितने दिन लग जाएं, अगर सरकार उनको परमिशन नहीं देगी, उनके रास्ते से, उनके प्रोटोकॉल के तहत वो अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं। बेसिकली आनंद मुद्दा ये है कि राहुल गांधी अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन कह रहा है कि हमने आपके लिए गाड़ियां यहाँ तैयार की, आप हमारी गाड़ी में जाइए। बस इतना सा विवाद है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम केवल अपनी ही गाड़ियों में जाएंगे। इनको इस बात का डर क्या है कि अगर उत्तर प्रदेश प्रशासन की गाड़ियों में जाएंगे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या कहीं और ले जाया जाएगा, ये आशंका है। जी बिल्कुल, उन्हें यही शुबह है कि उन्हें कैदियों की तरह लेके जाया जाएगा, जो उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। और यही वजह है कि वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो एक आम आदमी की तरीके से अपने जो किसान हैं उनसे मिलने जाना चाहते हैं। जब सरकार ने परमिशन दे दी है तो इस तरह की बैरिकेडिंग क्यों की जा रही है, यही राहुल गांधी का सवाल है, जिसका जवाब यहाँ मौजूद जो अधिकारी हैं उनके पास नहीं है गौरव। और सवाल यही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब उनका एक तय रूट है, उनकी गाड़ियां हैं, उनके सुरक्षा करनी है, तो क्यों नहीं उन्हें उनके रास्ते जाने दिया जा रहा है जब सरकार कह रही है कि परमिशन दे दी गई है। तो सवाल यही है कि क्यों इस तरीके का कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। आप देख सकते हैं वो एक ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं।
जी, तो राहुल गांधी, आप देखिए राहुल गांधी जा रहे हैं यहाँ से निकल के बाहर की तरफ जा रहे हैं। गौरव, आप देख सकते हैं राहुल गांधी अब एग्जिट गेट की तरफ निकल रहे हैं और एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं उन्होंने बाहर का रास्ता बंद किया हुआ है। राहुल गांधी बाहर की तरफ निकल रहे हैं और बाहर गेट पे आप सिक्योरिटी देखिए, कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी यहाँ पे की गई है, आप देख सकते हैं। रणनीति बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता रहे हैं ये सिचुएशन है गौरव, यहाँ पे आप देख सकते हैं राहुल गांधी बाहर निकल रहे हैं एयरपोर्ट से और आप देख सकते हैं हुजूम जो है, लोगों का हुजूम यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। राहुल गांधी निकल रहे हैं यहाँ से और आप देख सकते हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ने कैमरा ऑन किया, मोबाइल पर वो तस्वीरें ले रहे हैं ऐसे समय जब वहां बीसीओ कैमरे भी लगे हुए हैं और अब राहुल गांधी इन गाड़ियों की तरफ आगे बढ़े हैं। बड़ी संख्या में लोग इस समय एयरपोर्ट पर भी मौजूद हैं। दो मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ है, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ हैं, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल उनके साथ हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कांग्रेस की अपनी गाड़ियां हैं जैसा राहुल गांधी चाहते थे, या फिर उत्तर प्रदेश प्रशासन की गाड़ियां हैं जिनमें राहुल गांधी बैठ रहे हैं। आनंद, क्या ये स्थिति साफ हो पाई है और कितनी जनता इस समय अपने कैमरा फोन्स पर ये तस्वीरें खींच रही है? प्रोटोकॉल, पुलिस, मीडिया सबके सामने अब राहुल गांधी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए। जी राहुल, जी आनंद, देखिए गौरव, पूरा काफिला यहाँ पे अब तैयार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल हैं यहाँ पे गाड़ी पे खड़े हुए, आप देख सकते हैं केसी वेणुगोपाल है यहाँ पे गाड़ी पे और आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो है वो पैदल ही यहाँ से आगे की तरफ निकले हैं। आप देख सकते हैं हजारों कार्यकर्ताओं की यहाँ पे भीड़ मौजूद है और राहुल गांधी एक छोटी गाड़ी में। सर क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या सिचुएशन है? पुलिस को कोई ना अकल है ना तमीज है और वो धक्का मुक्की कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी को उसका अंदाजा नहीं है। भूपेश बघेल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, अंदाजा क्या है ये ये बदतमीजी है, कानून की खत्म होने की प्रकाष्ठा है और ये दिखाता है कि ये जालिम सरकार है। तो आपने सुना रणदीप सिंह सुरजेवाला को और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का जो काफिला है वो यहाँ से निकल रहा है। अब ये आप देख सकते हैं हालात क्या है यहाँ पे। राहुल गांधी इस इनोवा में बैठ गए हैं और आप देख सकते हैं उनको कि हजारों यहाँ पे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे मौजूद हैं और स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। अफरा तफरी का आलम मचा हुआ है यहाँ पे। जो तमाम सिक्योरिटी है उनकी आप देख सकते हैं, पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पे क्या है और बहुत मुशक्कत करनी पड़ रही है यूपी पुलिस को, राहुल गांधी को इस कार्यकर्ताओं का जो हुजूम उमड़ा हुआ है यहाँ से उनको निकालने के लिए। आप देख सकते हैं राहुल गांधी इस गाड़ी में बैठे हैं और अब ये काफिला आगे को निकलेगा, किधर जाएगा, लखीमपुर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस की जो तैयारी है वो आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे मुस्तैद है यूपी पुलिस। और एक गतिरोध जो बना हुआ था कि किस रास्ते वो जाएंगे, राहुल गांधी अड़ गए थे कि उनको अपनी गाड़ी में जाना है और अब ये लगता है कि उनको उनकी गाड़ी में जाने दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये स्थिति यहाँ पे है। राहुल गांधी पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं इनोवा कार में, लेकिन बहुत भारी सुरक्षा का घेरा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं उनकी धक्का मुक्की हो रही है, आप देखिए पुलिस के साथ जी। और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश हो रही है कि ये शांतिपूर्वक तरीके से निपटे पूरा मामला। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी की गाड़ी के आगे खड़े हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ
केंद्रीय जो सुरक्षा बल है वो सब अमौसी एयरपोर्ट पर, लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को पीछे, राहुल गांधी अब अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे पास ला रहे हैं। आनंद, क्या राहुल गांधी अपनी ही गाड़ी में बैठकर अब जा पा रहे हैं अपने ही प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ जैसा वो चाहते थे? बिल्कुल गौरव, अब वो अपनी ही गाड़ी में हैं और जो मुख्यमंत्रियों का काफिला है वो भी वहां पे उनके पीछे है। आगे पीछे जो पुलिस की एस्कॉर्ट होनी चाहिए वो है, और आप देखिए अब ये उनकी गाड़ी को निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन आगे की गाड़ी में कोई है ही नहीं। यहाँ पे गाड़ी में आप देख सकते हैं कि काफिला जो है वो रुका हुआ है। और ये दो तस्वीरें इस समय हमारे दर्शक देख सकते हैं। राहुल गांधी काफी देर तक बैठे रहे। कन्वेयर बेल्ट, जिस बेल्ट पर सामान आता है उसी पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के दो मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महासचिव केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो सब बैठे रहे वहां पर उस बेल्ट पर। फिर एकाएक राहुल गांधी ने एक अपना मोबाइल फोन कैमरा पर कुछ लोगों से बात कर रहे थे और फिर उठे और रस्सी को उठाकर तेजी से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। उनके साथ साथ दोनों मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भी आए। इसी बीच रणदीप सुरजेवाला ने इसे उत्तर प्रदेश पुलिस की बर्बरता करार दिया। जिस तरह से धक्का मुक्की एयरपोर्ट पर इस समय हो भी रही है, राहुल गांधी का काफिला धीरे धीरे एयरपोर्ट से निकलने का प्रयास कर रहा है। आनंद, क्या अभी यह साफ है कि राहुल गांधी सीधा लखीमपुर खीरी ही जाएंगे? आनंद, हम आनंद से एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं इस समय किस तरह से प्रयास हो रहा है। आनंद पटेल मेरे सहयोगी उसी काफिले में राहुल गांधी के साथ लखीमपुर खीरी तक लगभग 130 किलोमीटर का ये रास्ता। इस बीच ये देखिए, ये है वो तस्वीरें कि राहुल गांधी एकाएक वो रस्सी उठाकर बाहर निकले और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। इस पर अभी क्लैरिटी क्या? मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आखिर इस पूरे विवाद की वजह क्या थी? उत्तर प्रदेश प्रशासन और कांग्रेस के बीच क्या ये तालमेल नहीं हो पा रहा था? अभिषेक, देखिए गौरव, पहले तो मैं दृश्य दिखा दूं। मैं एयरपोर्ट पर हूं इस वक्त और राहुल गांधी इस वक्त निकल चुके हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी भी हैं जो कि साथ साथ निकले हैं। लेकिन काफी देर तक एयरपोर्ट के भीतर इस बात को लेकर जद्दोजहद चलती रही। राहुल गांधी इस बात पर अड़े थे। पहले ये बात निकाला गया कि प्रशासन चाहता था कि उन्हें दूसरी गेट से निकाला जाए ताकि उन्हें आराम से सीतापुर से होते हुए लखीमपुर ले जाया जा सके, सीधा लखीमपुर ले जाया जा सके। राहुल गांधी चाहते थे कि वो मेन गेट से ही निकलेंगे और वो लगातार इस बात को कह रहे थे और बाद में सरकार को, प्रशासन को ये बात माननी पड़ी। इसके अलावा राहुल गांधी का ये भी कहना था कि वो सीतापुर जाएंगे, प्रियंका गांधी के साथ जाएंगे, प्रियंका गांधी से मिलेंगे। इसको भी बाद में माना गया और फाइनली अब दोनों लोग हैं वो इस वक्त निकल चुके हैं और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से। लखनऊ एयरपोर्ट से राहुल गांधी का काफिला अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये लोग सीधा, कहा यह जा रहा है कि सीधा सीतापुर जाएंगे और फिर वहां से लखीमपुर रवाना होंगे। लेकिन एक बड़ा काफिला साथ साथ चल रहा है। काफी देर तक, तकरीबन घंटे भर की जद्दोजहद प्रशासन के साथ चलती रही और आखिरकार अब राहुल गांधी अब निकले हैं लखीमपुर के लिए। प्रशासन को आपत्ति क्या थी? अगर राहुल गांधी मेन गेट से निकलना चाहते थे कि उनके समर्थक भी उन्हें देख ले, जनता भी देख ले कि राहुल गांधी आए हैं, या फिर उसके बाद वो सीतापुर पहले अपने परिवार, अपनी बहन से मिलकर और बहन के साथ जाना चाहते थे, इसमें प्रशासन को आपत्ति क्या थी? देखिए, प्रशासन चाहता था कि एयरपोर्ट पे जो 144 धारा लागू है वो किसी तरीके से उल्लंघन ना हो और राहुल गांधी और उनके साथ जो लोग जाना चाहते हैं उनको प्रशासन पहले तो अपनी गाड़ी में ले जाना चाहता था कि जो सरकार की तरफ से जो गाड़ी प्रोवाइड हो रही है उसमें जाएं, लेकिन राहुल गांधी ने उसके लिए भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो दूसरी गेट से उन्हें निकाला जाए ताकि आसानी से एयरपोर्ट से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, उसके लिए भी राहुल गांधी ने मना कर दिया। और इसी बात पर लगातार काफी देर तक प्रशासन
प्रशासन के साथ एक जद्दोजहद चली, बाद में उनको माना गया और उसके बाद राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री एक साथ निकले हैं। प्रशासन प्रियंका गांधी वाड्रा को भी रोक रहा था और ये नहीं चाहता था कि राहुल गांधी पहले सीतापुर जाएं, प्रियंका गांधी वाड्रा को साथ लें और फिर भाई बहन दोनों साथ लखीमपुर खीरी जाएं। तो इसमें प्रशासन को क्या आपत्ति थी जब आखिर उनको मानना ही पड़ा, जब राहुल गांधी ने कहा नहीं, मैं यहाँ 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, लंबा लगे, मैं धरने पर यहीं बैठा रहूंगा, लेकिन जाऊंगा तो अपनी गाड़ी में और अपने तय रास्ते पर। देखिए, प्रशासन ने बकायदा रूट तय कर रखे थे, प्रशासन ने बकायदा गाड़ियां तय कर रखी थी और उन्होंने जब ये कहा था कि राहुल गांधी को जाने की इजाजत हुई है, तो जो सर्वोच्च प्रशासन है, जो योगी सरकार का प्रशासन है, उसने ये भी कह दिया था कि 5 लोग जाएंगे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ जा सकते हैं। लेकिन दोनों के रूट अलग अलग थे। राहुल गांधी को सीधा यहां से लखीमपुर जाना था, प्रियंका गांधी को वहां से लखीमपुर पहुंचना था, लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि वो प्रियंका गांधी से मिले और उसके बाद साथ जाएं। इस बात पर भी सहमति बनी। इसके अलावा राहुल गांधी को 2 चीजों को लेकर के यहाँ आपत्ति थी। यहाँ पर प्रशासन अपनी गाड़ी से उन्हें भेजना चाहता था ताकि सुरक्षा और साथ साथ रूट एक साथ तय हो सके। कांग्रेस के जो दूसरी गाड़ियां चल रही हैं, उनके कार्यकर्ताओं की जो फौज एक तरीके से चल रही है, काफिला चल रहा है, उससे बचाकर उन्हें सीधा ले जाया जा सके। राहुल गांधी इसके लिए नहीं तैयार हुए और उन्होंने कहा कि वो अपनी गाड़ी में जाएंगे और साथ साथ ये भी तय हुआ था कि वो मुख्य दरवाजे से ही निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। और अब देखिए, अब धीरे धीरे मेरे पीछे जितने भी जो भी काफिले हैं, लगभग वो निकल चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं सीधे आज तक पर, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश प्रशासन के बीच तकरार, और इस तकरार के बाद राहुल गांधी जिस तरह से चाहते थे कि वो अपनी ही गाड़ी में अपने निर्धारित रूट पर पहले सीतापुर होते हुए अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को साथ लेकर फिर लखीमपुर खीरी जाएं, प्रशासन को राहुल गांधी की बात माननी पड़ी। ये 2 तस्वीरें समय आप आज तक पर देख रहे हैं। एक, राहुल गांधी का काफिला अब बढ़ता हुआ सीतापुर की तरफ और सीतापुर से फिर लखीमपुर खीरी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी बैठ गए और अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रास्ते में किस तरह, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राहुल गांधी के काफिले के साथ चल रहे हैं? राहुल गांधी का ये काफिला जो अब पहले सीतापुर और सीतापुर से लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ रहा है, अभिषेक। देखिए गौरव, पूरी तरीके से तैयारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने की थी कि राहुल गांधी को यहाँ रिसीव करेंगे, यहाँ उनका स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि प्रशासन ने बड़ी सख्ती रखी हुई है। यहाँ पर पूरे उनको फ्लीट दी गई है, पूरे कॉन्वॉय है जिसके साथ में वो जाएंगे और कहीं पर इसको ना रोकने के आदेश दिए गए हैं। सीधे यहाँ से उनको लखीमपुर की तरफ जाना है, सीतापुर से होते हुए जाएंगे, तो ऐसी उम्मीद कम है कि बीच में क्या गाड़ी रोकी जाएगी। हालांकि राहुल गांधी बार बार ये बात कहते रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ता चूंकि बड़ी संख्या में आए हैं, कई नेताओं को चूंकि बाहर से ही बाहर कर दिया गया था, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के प्रशासन ने पहले ही उनको ये बात कह दी थी कि किसी भी और नेता को वो ना जाने देंगे। और उनसे ये बात कही गई है कि चूंकि धारा 144 लागू है लखनऊ में, और इसके साथ ही साथ बात की जाए सीतापुर के जो हालात है और लखीमपुर खीरी में भी, तो इसीलिए सरकार का मानना है कि किसी भी तरीका पॉलिटिकल मूवमेंट ना हो, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल डायलॉग ना हो, और इन सबको रोकने के लिए उनको कहा गया है कि आप सीधे यहाँ से जाइए। बार बार इस बात को लेकर के उनकी बहस भी हुई, लेकिन फाइनली एक सहमति बनती दिखाई दी और वो अभी बमुश्किल 2 से 3 मिनट हुआ है एयरपोर्ट से निकले और अभी वो एयरपोर्ट के से बाहर है। हालांकि एयरपोर्ट से मेन रोड तक पहुंचे हैं अभी वो एकदम यहाँ पे, और यहाँ से फिर सीधे वो सीतापुर के लिए आगे रवाना होंगे। जी गौरव। और इस पूरे काफिले में ये जो काफिला राहुल गांधी चाहते थे उसी में है, या जो काफिला या रूट उत्तर प्रदेश प्रशासन ने तय किया उसमें है? क्योंकि इसको भी लेकर था, राहुल गांधी के मन में कुछ संशय था कि उन्हें गिरफ्तार करके कहीं अलग भी ले जाया जा सकता है। देखिए गौरव, पूरी तरीके से उनको आश्वासन दिया गया है कि जो उनको तय रूट था उसी के आधार पर उनको ले जाया जाएगा। इसीलिए सरकारी गाड़ियों के साथ में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पूरी फ्लीट उनको दी गई है जो उनको पूरा वहां तक लेकर के जाएगी। लेकिन चूंकि वो अड़े हुए थे, लेकिन सहमति यहाँ कुछ बनती हुई हमें नजर आ रही है। आप देख सकते हैं बाहर कैसे कार्यकर्ता यहाँ खड़े हुए हैं, पुलिस की बहुत सख्त यहाँ पर पहरा है,
पूरे यहाँ पर पूरी फोर्स को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पे बड़ी संख्या में हैं। उनको यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी कार्यकर्ताओं को अंदर ना जाने देंगे। लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो बड़ी संख्या में कोशिश में थे। कुछ नेता वहां तक पहुंच पाए, लेकिन बहुत ही संख्या में कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोक दिया गया। लेकिन फिलहाल अभी एयरपोर्ट से वो बाहर निकले हैं और उनका जो ये पूरा जो कॉन्वॉय है वो आगे बढ़ रहा है। आगे हम देख सकते हैं कुछ कार्यकर्ता हैं, झंडे लिए खड़े हैं, रोकना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की कोशिश यही है कि कम से कम उनके इस पूरे काफिले को रोका जाए, जितना जल्दी हो सके उन्हें लखनऊ से बाहर निकाल के सीतापुर और फिर लखीमपुर तक उन्हें पहुंचाया जाए। जी अभिषेक, रहिए मेरे साथ। ये अमौसी एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जो फ्लाईओवर और लाइन है वहां पर रेलवे लाइन जो बन रही है मेट्रो की, उसके नीचे का ट्रैफिक जैम है। तो अभिषेक, ट्रैफिक जैम में फंसते जा रहे हैं यहाँ राहुल गांधी। क्या उनके लिए एक अलग रास्ता ट्रैफिक से अलग उनको ले जाने का पहले प्लान नहीं था? देखिए, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि जब से ये खबर आई कि राहुल गांधी जाएंगे, उनको परमिशन दी गई, यहाँ पर यातायात को लेकर के बहुत ही खराब स्थिति हो गई थी। 2 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम एयरपोर्ट से लेकर के शहर की तरफ लगा हुआ था। यही कारण है कि प्रशासन ने उनसे बात भी की और उनको ये बात के लिए कहा गया कि आपको हम जाने दे रहे हैं, लेकिन आपको तय रूट से जाना होगा। और जिस रूट से अभी हम फिलहाल जा रहे हैं, अभी देखना होगा कि उन्हें किस रूट से आगे ले जाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बाहर पहुंचे हुए थे। यूथ कांग्रेस के भी यहाँ पे हमें कई कार्यकर्ता सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, झंडे लेकर के। राहुल ने उनको हाथ दिखाया और सीधे वो आगे निकल गए, लेकिन यहाँ रुके नहीं है वो। उनको बार बार ये बात कही गई कि आप कहीं ना रुकें, सीधे आप अपने गंतव्य पे जाएं, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर हो रही है उसको नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि वो भी सहयोग करें। एक आपसी सहमति की बात थी। और फिलहाल यहाँ से अभी एयरपोर्ट से ठीक लगभग 500-600 मीटर दूर बाहर वो उनका काफिला बढ़ा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। जी, तो राहुल गांधी सीधा सीतापुर, वहां अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलेंगे। उनके साथ 2 मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के, कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी उनके साथ हैं, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के और नेता और कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के साथ है। एक तरह से कांग्रेस पार्टी का ये उत्तर प्रदेश में अपने आप को फिर से एस्टैब्लिश करने का भी बड़ा प्रयास है। उसमें उनको कितनी सफलता मिलती दिख रही है फिलहाल, अभिषेक? देखिए, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कवायद थी और उस मैसेज को पूरा करने में कहीं ना हद तक राहुल गांधी और जो तमाम नेता थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि उसको किया जाए। एक दबाव बनाने की कोशिश थी और उसके चलते ही कहीं ना कहीं ये मैसेज देना था। इस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, वो दोनों के दोनों लगातार इस मुद्दे पर बने रहे और अपनी मांगों पर अड़े रहे कि नहीं, हमें हर हालत में जाना है। पहले मान मुनव्वल चलता रहा, ये कहा गया कि नहीं परमिशन दी जाएगी। लखनऊ के कमिश्नर ने हमसे कहा कि उन्हें पूरी तरीके से रोका जाएगा, लेटर तक लिखा गया था। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जब स्थिति खराब होते हुए देखी तो कहीं ना कहीं उनको अलाउ किया गया, 5 लोगों को अलाउ किया गया। लेकिन उसके बाद में शर्त थी कि हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इस वक्त जरूरत है कि सीतापुर पहुंचा जाए, लखीमपुर पहुंचा जाए, और उस सहमति को देखते हुए वो यहाँ से इस वक्त निकल गए। जी, क्योंकि और कब तक उनके पहले सीतापुर और फिर लखीमपुर खीरी पहुंचने की उम्मीद है? पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि प्रशासन को उनसे डर लगता है। तो ये किस तरह की आशंका या किस तरह का संशय था प्रशासन के मन में? आप लगातार पुलिस के संपर्क में हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में प्रियंका गांधी वाड्रा की सीतापुर से रिहाई होगी। सीतापुर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा एक साथ जाएंगे लखीमपुर खीरी। जो पीएसी की 2nd बटालियन का गेस्ट हाउस है, उसे एक तरह से जेल के रूप में निर्धारित किया गया था। वहीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, उनको अभी रिहा किया जाएगा और फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों एक साथ लखीमपुर खीरी जाएंगे। राहुल के साथ भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी, 2 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के, वो भी मौजूद है। बड़ा काफिला कांग्रेस पार्टी का इस समय लखनऊ से लखीमपुर खीरी की ओर बढ़ता हुआ। इससे पहले राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप लगाया कि वो
डर रही है और इसीलिए उनको बंधक बनाना चाहती है। ये कहा कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और इसीलिए वो तय निर्धारित रास्ते पर अपनी ही गाड़ियों से पहले सीतापुर और फिर सीतापुर से लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं। प्रशासन ने एक अलग रास्ता, एक अलग द्वार एयरपोर्ट पर निर्धारित किया था, जिस रास्ते से, जिस दरवाजे से राहुल गांधी और उनकी टीम को बाहर निकलना था। साथ ही साथ प्रशासन ने कड़ी हिदायत भी दी है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि केवल कुछ कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ होंगे, रास्ते में रुककर राजनीति या पॉलिटिक्स नहीं होगी। इस मुद्दे पर अभिषेक कुमार, अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ है। अभिषेक, अब इस पूरे विवाद पर, जो एयरपोर्ट पर विवाद था, वो पूरी तरह से खत्म। सीधा सीतापुर जाने में कितना समय लगेगा राहुल गांधी को सीतापुर पहुंचने में, और वहां से फिर लखीमपुर खीरी का कितना लंबा रास्ता है? देखिए, इस वक्त राहुल गांधी जो यहाँ एयरपोर्ट से निकले हुए हैं, यहाँ से वो सीधे दुबग्गा बाईपास से होते हुए सीतापुर के रास्ते में जाएंगे। सीतापुर की दूरी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ से लगभग 1 से सवा घंटे का समय लगता है। चूंकि पूरी प्रशासनिक तौर पर ये जो रूट तय किया गया है, यहाँ से वो जाएंगे, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 1 घंटे के अंदर वो सीतापुर में पहुंच जाएंगे। वहां से फिर उनको लखीमपुर खीरी जाना है। लखीमपुर खीरी की जो रास्ता है, जो वहां से सीतापुर से उन्हें पहुंचना होगा, वहां से लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लग सकता है। यानी कि लखनऊ से लखीमपुर की जो पूरी यात्रा है वो 3.5 से 4 घंटे की होती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त वो यहाँ से निकले हैं लगभग 3:30 बजे, तो देर शाम को 6:30 बजे तक वो लखीमपुर पहुंच सकते हैं। ये इस पर भी निर्भर करेगा कि वो यहाँ से पहले सीतापुर पहुंचते हैं और कब वहां से निकलना होता है, क्योंकि यहाँ से जो कहा गया है वो सीधा यही कहा गया है कि उनको लखनऊ में कहीं नहीं रुकना है, वो सीधे वहां जाएं, और उम्मीद यही की जा रही है कि वो समय से सीतापुर पहले पहुंचेंगे। वहां पर प्रियंका गांधी को रिहा भी किया जाएगा, वहां से प्रियंका गांधी से वो मिलेंगे। यहाँ से सीधे पहले वो वहीं गेस्ट हाउस पहुंचेंगे और वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ में होंगी और फिर वहां से लखीमपुर खीरी के लिए वो पहुंचेंगे। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में सुबह से हमने देखा किस तरीके से लगातार डेवलपमेंट होता रहा। पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर सरकार पर आरोप लगाए, किसानों को कुचलने का आरोप लगाया, योगी सरकार पर आरोप लगाया कि किस तरीके से लगातार सरकार ने उनकी मांगों और किसानों के साथ में एक तरीके से धोखा किया है। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही थी कि वो लखनऊ नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो पूरी तरीके से अड़े रहे। लखनऊ से फ्लाइट से पहुंचे, यहां जब वो पहुंचे तो 2 घंटे तक लगभग यहाँ ड्रामा चलता रहा। लगातार प्रशासन की तरफ से वो अपनी मांग को लेकर अड़े रहे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप यहाँ से जाएं, लेकिन पूरी सुरक्षा जो आपको दी जा रही है, जो रूट तय किया गया उससे जाएं। हालांकि एक लंबे डिस्कशन के बाद, एक लंबी चर्चा के बाद में हालांकि वो यहाँ निकल पाए और अभी लगभग 15 मिनट पहले वो यहाँ से निकले हैं। इस वक्त वो लखनऊ के कृष्णा नगर के आगे इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं। हम उनके साथ पीछे लगातार मौजूद हैं और यहाँ से वो बाईपास से होते हुए सीतापुर जाएंगे और वहां से आगे का रास्ता लखीमपुर खीरी का तय किया जाएगा। गौरव, राहुल गांधी इस समय बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस जबरदस्त प्रयास करती हुई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, वो किसान विरोधी सरकार है, ऐसा दावा कांग्रेस पार्टी निरंतर कर रही है। ऐसे में पहले सीतापुर फिर लखीमपुर खीरी, क्या वहां के कांग्रेस नेता आपको बता पा रहे हैं कि जब 7 या 8 बजे तक ये लोग पहुंचेंगे उसके बाद क्या प्लान? देखिए, कहीं ना कहीं प्लानिंग तो यही है कि सबसे पहले वो प्रियंका गांधी वाड्रा को ले सीतापुर में, उसके बाद में सीधे वो किसानों के परिवार से मिलने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि कई नेता जो थे कांग्रेस के वो साथ जाना चाहते थे, कई तरीके से कोशिश हुई, मान मनव्वल हुआ, लेकिन कुछ भी कांग्रेस के हाथ यहाँ नहीं लगा। सरकार का रुख बहुत ही अड़ियल था सुबह से ही। हालांकि परमिशन को लेकर के बहुत लंबी इन्होंने लड़ाई भी लड़नी पड़ी। लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार ने बार बार इस परमिशन को देने से इनकार किया था। यही कारण है कि लगभग 3 दिन से सीतापुर में प्रियंका गांधी वाड्रा को रखा गया। कांग्रेस की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि प्रियंका गांधी पर नजर रखी जा रही है, उनको रोका गया है, वो उनको लेकर के ना किसी कार्यकर्ता से मिलने दिया जा रहा है। न्यायिक हेल्प लेना चाहती थी, लेकिन उनके वकील ने भी आरोप लगाया। लेकिन इस बीच में ताबड़तोड़ तरीके से जब राहुल गांधी ने तय किया कि वो लखनऊ आएंगे और सीतापुर जाएंगे, लखीमपुर खीरी जाकर रहेंगे,
तब उसके बाद में कहीं ना कहीं ये स्थिति ऐसी बनी। सरकार ने भी यहाँ पर स्थिति को देखते हुए फैसला लिया, क्योंकि लगातार कांग्रेस अपने रुख पर अड़ी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा पहले ही कह चुकी थी सीतापुर में कि जब तक उन्हें लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जाएगा वो यहाँ से नहीं हिलेंगी। इसी बात पर राहुल गांधी भी अड़ियल तौर पर अड़े रहे, और जब दिल्ली से वो रवाना हुए लखीमपुर खीरी के लिए, लखनऊ आए तो यहाँ भी इसी बात पे एडमिन रहे। इजाजत की जो बात दी गई उसमें उनके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, उसके साथ ही साथ उनके साथ में बात की जाए तो भूपेश बघेल भी है। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया के बाद में फिलहाल वो यहाँ से निकल गए हैं। कांग्रेस के नेता, हालांकि कई नेताओं से बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन चूंकि लगातार कार्यक्रम परिवर्तित हो रहा है, पहले कुछ और तय किया गया था, लेकिन फिलहाल अभी वो यहाँ से निकल गए हैं और रास्ते में है सीतापुर के लिए जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रशासन ये भी कह रहा है, जो खबर आ रही है अभिषेक, कि हर पार्टी से केवल 5 लोग जाएंगे, 5 से ज्यादा छठे व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी कि वो लखीमपुर खीरी जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई पार्टी हो, केवल 5 लोग जाएंगे। क्या कांग्रेस इस बात को मान चुकी है? क्योंकि अगर इन तस्वीरों को हम देखें तो चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल, राहुल गांधी और उनके साथ केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, 5 तो यही हो गए। प्रियंका गांधी वाड्रा हो जाएंगी तो 6, और ये संख्या तो बढ़ती रहेगी जिस तरह से कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद है। देखिए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि कांग्रेस लगातार इस बात पे अड़ी हुई थी कि जो संख्या है, जो लोगों को भेजना है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने अपना साफ रुख पहले ही कर दिया था, 5 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। अब देखना होगा, क्योंकि जैसे ही वो पहुंचेंगे और वहां से जब वो लखीमपुर के लिए रवाना होंगे तो पूरी उम्मीद है कि वहां भी लोगों को रोका जाएगा। वहां पर भी एक तरीके से कांग्रेस को फिर से जूझना पड़ेगा, कौन वो 5 लोग होंगे, क्योंकि राहुल गांधी का जाना तय है, प्रियंका गांधी वाड्रा का जाना तय है, दोनों मुख्यमंत्री जो साथ में आए वो भी जाएंगे, रणदीप सुरजेवाला भी जाएंगे, उसके बाद जगह तो बचती नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं फिर वहां पे एक जरूर संघर्ष हमें देखने को मिलेगा, जहां कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर के प्रशासन से एक बार फिर से जूझने की कवायद में होंगे। लेकिन फिलहाल तो एक तरीके से प्रशासन ने साफ कर दिया है, सरकार की तरफ से साफ रुख है कि पहले ही उन्होंने तय कर दिया है कि 5 से ज्यादा संख्या नहीं होगी। संजय सिंह पहले ही पहुंच रहे हैं वहां पे, वो भी, उनको भी कहा गया है वो भी 5 लोगों के साथ में जाएं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इतनी आसानी से कांग्रेस इस शर्त को मानेगी। और एक बार फिर से सीतापुर पहुंचने पर क्या कुछ होता है वो देखना बहुत दिलचस्प रहिए मेरे साथ। इस समय सीतापुर से मेरी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, राहुल गांधी का काफिला संभवतः अगले आधे से 1 घंटे के बीच पहुंच जाएगा। कहा यह जा रहा है केवल 5 लोगों को जाने की अनुमति है। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अभी भी पीएसी के गेस्ट हाउस में है? उनको फिर उनकी रिहाई कब और कैसे होगी? जी गौरव, सुबह से हमें काफी सियासी घमासान देखने को मिला है। कल एयरपोर्ट पे भूपेश बघेल थे, आज फिर राहुल गांधी थे। बहरहाल आपको बताते हैं कि पीएसी का जो कैंपस है, जो गेस्ट हाउस है, उसके इस गेट से प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर निकलेंगी। उनकी रिहाई यानी कि उनकी गिरफ्तारी खत्म हो गई है और इंतजार वो कर रही हैं राहुल गांधी के आने का। लगभग 130 किलोमीटर दूर है लखनऊ से सीतापुर, तो ये इंतजार प्रियंका गांधी कर रही हैं। अभी भीतर उनके साथ धीरज गुर्जर, दीपेंद्र हुड्डा और बाकी अजय लल्लू, ये नेता भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि तमाम आला अधिकारी भी भीतर है। प्रियंका की उनसे कुछ बातचीत भी हुई है। प्रियंका ने इस बात का विरोध दर्ज किया है कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको बिल्कुल अंधेरे में रखा गया, इस बात को लेके भी उन्होंने आला अधिकारियों को अपनी नाखुशी जाहिर की है, नाराजगी जाहिर की है कि उनकी जो गिरफ्तारी थी वो बिल्कुल गैर कानूनी थी। बेहद दिलचस्प है ये, क्योंकि देखना होगा कि क्या कांग्रेस इसको लीगल तौर पे आगे ले जाती है। बहरहाल यहाँ पे आप देखिए पुलिस की घेरेबंदी है, मीडिया तो खासतौर से अलाउड ही नहीं है।
आसपास कैमरा भी हम दिखा देते हैं तो भीतर से पुलिस रोकने की कोशिश करती है और प्रियंका गांधी वाड्रा किसी भी वक्त जैसे ही राहुल गांधी आते हैं लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं गौरव लखनऊ से सीतापुर पहुंचने में, बीच में पड़ता है। उसके बाद 44 किलोमीटर 45 किलोमीटर लखीमपुर खीरी, तो लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे और तिकुनिया 70 किलोमीटर और आगे है, तो लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे पीड़ित परिवार के पास पहुंचने के लिए कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को। गौरव, तो मतलब रात के 8 साढ़े 8 के बीच संभवतः वो लोग वहां पहुंचेंगे लखीमपुर खीरी। लेकिन एक प्रश्न यहां और भी उठता है, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के केवल 5 सदस्य, आम आदमी पार्टी से 5, समाजवादी पार्टी से 5, बहुजन समाज पार्टी से 5, कांग्रेस से 5, इस तरह की बात उत्तर प्रदेश प्रशासन से आ रही है। तो क्या कांग्रेस से सहमत है? कौन होंगे वो 5 नेता जो कांग्रेस पार्टी से जाएंगे? 2 मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं, एक राहुल गांधी, एक प्रियंका गांधी वाड्रा, 4 तो यही हो गए। 5वां व्यक्ति कौन? क्या इस पर अभी कोई क्लैरिटी है? देखिए गौरव, इसमें कोई ज्यादा पशुपेश है नहीं, क्योंकि जो राहुल गांधी कहते हैं वैसे पार्टी चलती है और यहाँ पे हायरार्की तय है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रियंका गांधी महासचिव हैं उत्तर प्रदेश की, या तो संगठन महासचिव होंगे या रणदीप सुरजेवाला होंगे, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। दीपेंद्र हुड्डा भी बैठे हुए हैं भीतर, उनकी रणदीप से ज्यादा बनती नहीं है। देखना होगा कि रणदीप या दीपेंद्र हुड्डा में किनको राहुल गांधी ले जाते हैं। पर दिलचस्प बात यह है गौरव, जिस तरह से यू टर्न हुआ है प्रशासन का, जिस तरह से 2.5 दिन बाद 2.5 दिन इस कैंपस में प्रियंका गांधी रही हैं, पहले हिरासत में फिर गिरफ्तारी में, और जो प्रियंका गांधी ने लगातार संपर्क साधा बाहरी दुनिया से, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वीडियो पे ट्वीट किया देश की जनता को या प्रधानमंत्री को, उसको लेके लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी दबाव बना। और इस तरह से राहुल गांधी ने जो ऑफेंसिव लॉन्च किया, एक तरीके से पूरे विपक्ष में जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी उसको लेके कांग्रेस पार्टी यहाँ पे काफी आक्रामक नजर आई है और दिलचस्प होती दिख रही है यहाँ पे ये सियासत, जो सियासी घमासान है। दूसरी तरफ प्रशासन भी वेट एंड वॉच कर रहा है कि क्या नियमों का पालन करती है कांग्रेस पार्टी। हमने आपको जाने दिया, क्या 5 का पालन करेंगे, क्या सपा और बाकी दल 5 का पालन करेंगे। और वो पीड़ित परिवार बीच में है, वो पीड़ित परिवार, वो किसान, वो गरीब परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी दुविधा समझिए, उनकी संवेदना समझिए, क्योंकि सबसे आगे चाहे आज तक भी लगातार दिखा रहा है उनका जो दुख है इस पूरी घटना को लेके। बेहद दर्दनाक वीडियोस आए हैं, बेहद भयावह वीडियोस आए हैं और पूरे देश को उन वीडियोस ने झकझोरा है। तो कहीं ना कहीं जब हम सियासत की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि किसानों का दर्द, आम जनता का दर्द इसमें समुंदर से भी ज्यादा है और उसका ख्याल, उनकी भावनाओं का ख्याल राजनेताओं को रखना पड़ेगा जब वो मिलने जाएंगे उनसे। क्या प्रियंका गांधी ने अब ये तय कर लिया है या अब से लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव तक तय है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ ही रहेंगी, पार्टी इंचार्ज है उत्तर प्रदेश की? और जैसा आप और मैं इसको डिस्कस भी कर रहे थे इससे पहले कि क्या एक तरह से ये एक बार फिर बेलची मोमेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए? गौरव, हम लोग ने पहले भी एक बार ही डिस्कस किया था कि कैसे प्रियंका गांधी ब्रह्मास्त्र थी कांग्रेस पार्टी के लिए 2019 में, और कैसे वो जो ब्रह्मास्त्र है वो फेल हो गया, कैसे लेट एंट्री हुई। प्रियंका गांधी ने 2019 के बाद से कई बारी वो बेलची मूवमेंट की कोशिश की है, चाहे सोनभद्र ले लीजिए या सीए के दौरान स्कूटी चला के लखनऊ में जाना ले लीजिए, और या फिर इस वक्त आप ये आंदोलन को ले लीजिए। देखना है कि क्या इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो जोश जगता है, वो जोश यूपी असेंबली के चुनाव तक चलता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सिर्फ हाथ का सिंबल काफी नहीं है, हाथ के साथ औरों का साथ भी जरूरी है। और अगर एकला चलो रे की रणनीति रहती है कांग्रेस पार्टी की, क्या समाजवादी पार्टी, क्योंकि समीकरण बदल रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी जिसने 2 टूक कह दिया था किसी भी बड़ी पार्टी से हम जो है गठबंधन नहीं करेंगे, इस घटना के बाद
प्रियंका ने जो तुरुप का इक्का फेंका है, जो मास्टर स्ट्रोक चला है इस पूरे मसले को लेके सियासी रूप से अगर हम चर्चा करें, क्या अखिलेश यादव मजबूर हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के सियासी जंग में, ये घटना इसको तय करेगी।